हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश कुमार। आई होप आप सब ठीक होंगे। बिहार सिविल कोड 2022 के 1 साल पूरे होने जा रहे हैं। 12 सितंबर 2022 को एडवर्टाइजमेंट आए थे। 12 सितंबर को 1 साल पूरे हो जाएंगे। लगातार मैसेज आते रहते हैं, लगातार कमेंट बॉक्स में कमेंट आते रहते हैं कि बिहार सिविल कोड 2022 के एग्ज़ाम कब तक लिए जाएंगे। यहाँ पर जो भी बात करेंगे, एक रफ आइडिया आपको बिहार सिविल कोड के एग्ज़ाम को लेकर मिलेंगे। एग्जैक्ट आइडिया बिहार सिविल कोड की जो सिलेक्शन कमेटी है उनके पास है। इस एग्ज़ाम को किस तरह से कंडक्ट करवाने हैं वे लोग जानते हैं। जो लीक निकल कर आ रहे हैं, जो अपडेट निकल कर आ रहे हैं रिसेंट टाइम में, उस डेवलपमेंट के बेस के ऊपर हम लोग बात करेंगे इसके एग्ज़ाम डेट को लेकर। चैनल पर अपना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बिहार सिविल कोड के वैकेंसीज देखें तो ये 12 सितंबर 2022 को ऑफिशियल तौर पर आए थे। और यहाँ पर जो पोस्ट थे, क्लर्क के, स्टेनोग्राफर के, कोर्ट रीडर, गवाही लेखक और अर्दली के पोस्ट, यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई थी। और यहाँ पर अभी तक 1 साल पूरे होने जा रहे हैं और अभी तक किसी भी तरह का एग्ज़ाम डेट के नोटिस नहीं आया है। और रिसेंट टाइम में जो आप सब लोग जानते हैं कि एक कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी। अब यहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी जो भी बिहार सिविल कोड के एग्ज़ाम को लेकर डेवलपमेंट किए जाते हैं, जो भी इनकी प्लानिंग होती है, जो भी आइडिया होते हैं, इसको लेकर स्टैंडिंग कमेटी के पास जाया जाता है। स्टैंडिंग कमेटी यहाँ पर इसको अप्रूवल देती है। हाँ, ये जो तरीका आप अपना रहे हो सही है या गलत है। तो यहाँ पर जो रिसेंट टाइम में जो ड्राफ्ट बनाकर बिहार सिविल कोड के द्वारा लेके गए थे स्टैंडिंग कमेटी के सामने, स्टैंडिंग कमेटी लास्ट वीक अगस्त में यहाँ पर अप्रूवल दे दी गई है। तो यानी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने को लेकर इनके पास जो ड्राफ्ट नहीं थे, जो प्रारूप नहीं थे, तो इसको लेकर जो भी था ये क्लियर हो चुके हैं। और आने वाले समय में अब यानी जैसे यहाँ पर क्लर्क है, स्टेनोग्राफर, कोर्ट रीडर का पोस्ट है, चपरासी है, इन पोस्ट को किस तरह से एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, किस तरह, जैसे कुछ एग्ज़ाम हो सकते हैं कि यहाँ पर ऑफलाइन हो जाए, कुछ एग्ज़ाम यहाँ पर हो सकते हैं कि ऑनलाइन कंडक्ट करवा लिए जाए। तो यहाँ पर इनके पास आइडियाज़ हैं और किस तरह से एग्ज़ाम होगा आगे चलकर हमें पता चलेंगे। अब भी के लिए कोई आइडिया नहीं है, कोई भी एग्जैक्ट जानकारी भी नहीं है कि किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। पर हाँ, आने वाले, क्योंकि अब ये अगस्त लास्ट वीक में हुए थे तो करीब 10 दिन से ऊपर हो चुके हैं ये डेवलपमेंट हुए। रिसेंट टाइम में जो डेवलपमेंट हुआ, अब बिहार सिविल कोड के ऊपर है कि एग्ज़ाम सेंटर कंफर्म करना, एग्ज़ाम ऑनलाइन लेना है तो एग्ज़ाम ऑनलाइन को लेकर यहाँ पर जो बोली, यानी एक तरह से लॉटरी निकाली जाती है कि टीसीएस को दिए जाएंगे या कहाँ किससे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, इसको लेकर जो डेवलपमेंट किए जाएंगे आने वाले समय में किए जाएंगे। और जैसे इनके पास एग्ज़ाम सेंटर कंफर्म हो जाते हैं वैसे ही यहाँ पर एग्ज़ाम के नोटिस निकाल दी जाएगी। और एग्ज़ाम सेंटर कंफर्म होने में नॉर्मली 15 दिन लगते हैं, 15 दिन से ज़्यादा बिहार में स्पेशली नहीं लगते। तो यहाँ पर 10 दिन हो चुके हैं करीब करीब, और 10 दिन हम मान के चलते हैं। तो यहाँ पर एग्जैक्ट ये जो मेरा आइडिया है, यहाँ पर मैं किसी भी तरह का ऑफिशियल अनऑफिशियल कोई भी जानकारी नहीं है। 20 सितंबर के करीब आपको कुछ अच्छी जानकारी निकल कर आ सकते हैं। 20 सितंबर के नज़दीक नियर में कोई अच्छी जानकारी हो बिहार सिविल कोड के एग्ज़ाम डेट को लेकर, क्योंकि जो मेजर इशू थे इसके ड्राफ्ट को लेकर, किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट आप करवाओगे बिहार सिविल कोड से, और यहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी से अप्रूवल लेनी थी। स्टैंडिंग कमेटी की यहाँ पर अप्रूवल दे दी गई है। तो अब यहाँ पर सिविल कोड के ऊपर कोई भी अटकलें नहीं है कि आपको इस वजह से आप इस एग्ज़ाम को नहीं कंडक्ट करवा रहे हो, नोटिस नहीं निकाले जा रहे। तो यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का अटकलें नहीं है कि यहाँ पर इसके एग्ज़ाम, बिहार सिविल कोड के एग्ज़ाम रोके जाए। तो अब जहाँ तक जो रिसेंट टाइम में डेवलपमेंट हुए उसके हिसाब से हम देखें तो 20 सितंबर के करीब आपको किसी भी तरह का नोटिस लाए जा सकते हैं बिहार सिविल कोड के द्वारा, और जो आगे चलकर हमें पता चलेंगे कि कब तक नोटिस आएंगे। पर मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा, जितने लोग भी चाह रहे हैं कि यहाँ पर बिहार सिविल कोड में अच्छे स्कोर करें, तो हाँ, अब आपके पास रियल में समय आ चुके हैं कि अब अपना प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हो। ज़्यादा समय नहीं मिलेंगे। यदि फुल टाइम आप सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के देने के लिए बैठे हो तो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। यदि आप प्राइवेट जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पर किसी भी प्राइवेट जॉब कर रहे हो साथ में यहाँ प्रिपरेशन भी कर रहे हो, तो उनके लिए यही सजेशन है कि जो भी आपको 2 से 3 घंटे समय मिलते हैं, और बिहार सिविल कोड के लिए 2 से 3 घंटे समय इनफ होते हैं, काफ़ी है आपकी प्रिपरेशन आप पूरी करने के लिए। तो आप अपना प्रिपरेशन यहाँ पर पूरा स्टार्ट कर सकते हो और यहाँ पर ज़्यादा आपको समय नहीं दिए जाएंगे। जो भी है एग्ज़ाम सेंटर को लेकर जैसी कंफर्मेशन को मिल जाता है वैसे ही इसके एडवर्टाइज जो नोटिस है
ये नोटिस बिहार सिविल कोड के लिए आ सकते हैं। पर जो भी हो 20 सितंबर के करीब हमें इंतजार करने होंगे, क्योंकि 10 दिन हो चुके हैं। 10 दिन और हम मान के चल रहे हैं, तो 20 सितंबर, 10 दिन से ज़्यादा मैं मान के चल रहा हूँ कि 10 दिन से ज़्यादा और इनके पास एग्जाम सेंटर कंफर्म करने में लग जाए, तो 20 सितंबर के करीब, चाहे 20 सितंबर हो जाए, 21 सितंबर हो जाए, जो हो आगे चलकर हमें पता चलेंगे। पर हाँ, जल्द ही इसके एग्जाम डेट को लेकर कोई भी किसी भी तरह का डेवलपमेंट हो सकते हैं, तो ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको यहाँ पर, अब रही बात, जैसे कुछ जगहों पर कल कल ही के दिन कुछ लोगों ने यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर मैसेज किया था, जो छात्र लीडर है वहाँ पर प्रोटेस्ट की बात की जा रही है। आपके ऊपर है, आपको प्रोटेस्ट करना है तो ठीक है, आप प्रोटेस्ट करो, क्योंकि आपको खुद देखना है कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। कोई दूसरा कोई सजेस्ट आपको नहीं कर सकता कि आपको प्रोटेस्ट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ये आपके ऊपर है। प्रोटेस्ट करना है, आपका टाइम, आपका जो भी है, बर्बाद नहीं कर होते हैं तो आप करो। आप जो भी ज़रूरी काम है, उन ज़रूरी काम को छोड़कर आप प्रोटेस्ट करने आते हो, तो जाकर यहाँ पर गलत होंगे। आप अपने ज़रूरी काम पूरे करके प्रोटेस्ट करने आते हो, तो यहाँ पर आपके लिए सही रहेगा। तो अपना काम भी देखना, और यहाँ पर आप जो भी देखो आपके लेवल पर है, आप वहाँ पर अपने हिसाब से कर सकते हो। हाँ, अब यहाँ पर आपके पास कुछ नहीं है, आप प्रोटेस्ट कर लो, आप छोड़ो। आप जब बिहार सिविल कोड के एग्जाम आए थे, 6 महीना हुए थे, उस समय कोई प्रोटेस्ट करता तो एक बात समझ में आती। वहां पर उस समय बिहार सिविल कोड के जो ग्रुप है, वहां से लोगों ने लाखों मेल भेजे हैं पटना हाई कोर्ट के पास। करीब 500 के करीब लोगों ने लेटर सेंड किए हैं वहां पर। फिर जीएडी ने लेटर सेंड किया, फिर लॉ कमीशन ने भी शायद एक लेटर सेंड किया था, तब जाकर यहाँ पर बिहार सिविल कोड के एग्जाम को लेकर मेन जहाँ पर इशू थे, जो बात पहुँचानी थी हाई कोर्ट के पास, ये बात पहुँचाने के लिए अब अभ्यर्थियों ने कब के पहुँचा चुके हैं। अब यहाँ पर कोई छात्र लीडर आकर यहाँ पर प्रोटेस्ट स्टार्ट करना चाहे ऐसे सिचुएशन पर, तो मुझे सही नहीं लगता कि यहाँ पर प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट भी करनी चाहिए, क्योंकि अब लोग क्रेडिट गेम में स्टार्ट हो जाएंगे कि मैंने प्रोटेस्ट का अनाउंसमेंट किया तो यहाँ पर बिहार सिविल कोड के एग्जाम डेट आ गए। अब लोगों को अब क्या कहा, अब कल तक कहाँ थे ये लोग? जब 6 महीना वैकेंसी आए हुए हो गए थे तो कोई नहीं आया। 1 साल जब पूरे होने जा रहे हैं, तब अपना चेहरा दिखाने आ रहे हैं कि मैं छात्र लीडर हूं तो लोगों के लिए बात करूंगा। जब 6 महीना पहले की बात थी, 6 महीने पहले किसी ने भी इसको लेकर कोई भी किसी भी तरह का, जब लोगों के द्वारा मेल किए जा रहे थे, ये छात्र लीडर लोगों को ये भी नहीं बताना चाहा कि आप मेल करो। जब लोगों, छात्र लीडर के लोग सुनते हैं, कुछ लोग हैं जो उनके बात सुनते हैं, तो वहां पर छात्र लीडर ने ये भी नहीं कहा कि आप लेटर लिखो पटना हाई कोर्ट को। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों ने किया है, तो अभ्यर्थियों को जो भी योगदान है यहाँ पर, मेन प्रोटेस्ट, अपना प्रोटेस्ट चाहे लेटर के थ्रू आप एक एप्लीकेशन लिखो, आप एक किसी तरह का मेल करो, ये भी एक तरह का प्रोटेस्ट होता है कि हाँ, बिहार सिविल कोड के एग्जाम में 1 साल पूरे होने जा रहे हैं, अभी तक आपने किसी भी तरह का अनाउंसमेंट नहीं किया। अब यहाँ पर आखिरी मोमेंट में सारे डेवलपमेंट हो चुके हैं, सारे रिसेंट टाइम में जो भी इश्यूज थे बिहार सिविल कोड के एग्जाम कंडक्ट करवाने को लेकर, जो भी इनके ड्राफ्ट के इश्यूज थे, किस तरह से एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी, इसको लेकर इश्यूज थे, ये सारे इशू रिजॉल्व हो चुके हैं। तो उसके बाद लोग आ रहे हैं कि मैं छात्र लीडर हूं और यहाँ पर बिहार सिविल कोड के एग्जाम कंडक्ट करवाने को लेकर आप सभी का सपोर्ट चाहता हूं। अब भैया, आप सभी लोगों ने सारा काम कर चुके हो, अब छात्र लीडर को क्रेडिट देने के लिए प्रोटेस्ट करना गलत होगा। तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप प्रोटेस्ट करना चाहते हो, आप अपने लेवल पर जाओ, किसी छात्र लीडर के थ्रू ना जाओ, अपने आप को ऑर्गेनाइज करो। छात्र लीडर सिर्फ आपको पास क्रेडिट लेने आएंगे कि मेरे वजह से बिहार सिविल कोड की एग्जाम डेट अनाउंसमेंट हो गई है, और ये करना सबसे गलत होगा, क्योंकि ये गलत ट्रेंड सेट करता है। आप उस मोमेंट में आओ जब सब कुछ रिजॉल्व हो चुके हैं, वैसे मोमेंट में प्रोटेस्ट को लेकर प्रोटेस्ट करना गलत, एक तरह से सिर्फ अपना क्रेडिट गेम के लिए यहाँ पर किए गए और कुछ नहीं। और जो भी 6 महीना पहले ये लोग कहाँ गए थे भगवान जाने। आज की इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा इसके ऊपर बात करेंगे तो बातें बढ़ती जाएगी, तो मैं यहाँ पर बस इतना ही कहूँगा। बिहार सिविल कोड के जो भी इंतज़ार कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना और इंतज़ार हो सकता है, इससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करने पड़ेंगे। आप सभी लोग जानते हैं सरकारी काम कितने धीरे और स्लो तरीके से होते हैं, और यहाँ पर आपके हाथ में कुछ भी नहीं। आप प्रोटेस्ट कर लो, क्योंकि हम लोगों ने प्रोटेस्ट करके देख रखा है, कई मेल भेजे हैं, 500 से ज़्यादा कैंडिडेट ने लेटर भेजे हैं।
कई जगहों से आप पटना हाई कोर्ट के पास लेटर लिखवाए गए हैं, जेडी ने भी लेटर दे रखा है, तो आपका प्रोटेस्ट वहां तक पहुंच चुका है। अब बार बार अब बिहार सिविल कोर्ट को भी टाइम चाहिए उनको किस तरह से एग्जाम कंडक्ट करवाने, क्योंकि पहली बार इतने बड़े लेवल के ऊपर इतने नंबर में कैंडिडेट को सही तरीके से एग्जाम इनको कंडक्ट करवाने, तो इसको लेकर थोड़े से इनके पास टाइम, और इनके पास जो सिलेक्शन कमेटी है वे भी थोड़ी बहुत आराम से काम करने की वजह से, जो प्रोटेस्ट 6 महीने पहले होते तो ये एग्ज़ाम डेट कब का आ चुका होता। आज प्रोटेस्ट जो लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम डेट बहुत जल्द आने वाले हैं। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।